Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो गाइस। चलिए, कल की क्लास में हमने किया था कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है, यानी कि एक्सट्रैक्शन हम कर रहे थे। एक्सट्रैक्शन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। हम रिएक्टिविटी सीरीज की लॉ की कर चुके थे, हमने कल मेडल की कर ली थी। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सट्रैक्शन मेटल टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, यानी कि जो आपके ऊपर की सीरीज के जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। बीच के हमने कल कर लिए थे जिंक, आयरन और लेड। और उससे पहले वाली क्लास में हमने जो है, इसी क्लास में हमने क्या किया था, लो रिएक्टिव भी किए थे, मरकरी, कॉपर, ये सारे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं। सबको पता है कि जो ये मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। उसके बाद दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट, और इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको हम किससे, अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं कर सकते तो किसी चीज़ से तो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर, इन मेटल्स को, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय, इनको हम अलग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़ करते हैं फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। यानी कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन क्या होता है, एक मोल्टन स्टेट में होता है, और उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करते हैं, और हम क्या करते हैं, इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में होता क्या है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। हम सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं सोडियम की, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम यानी कि Na फ्रॉम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं अब होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर मेरे पास एक बीकर होता है, काफ़ी हद तक बड़ा होता है ये, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक बीकर होता है और दो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक यहाँ लगी हुई होती है और एक यहाँ लगी हुई होती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक नॉर्मल सी बात है, किससे कनेक्ट होती है, एक बैटरी से कनेक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये एक बैटरी से कनेक्ट होती है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, NaCl का मैं सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में डालती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें NaCl को डालूंगी, ये मेरे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, NaCl को डालती हूँ, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन है। अब होगा क्या, मैं इसमें से क्या करूँगी, करंट पास, बैटरी लगी हुई है तो जेन्युइन सी बात है करंट पास होगा। करंट पास होगा तो एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये मेरी पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज क्या होती है मेरे पास, एनोड, ठीक है। तो ये दो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स होगी। अब NaCl का सॉल्यूशन है, जैसे ही करंट पास होगा तो होगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव को लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को लेगा, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर यहाँ पे सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम, ठीक है। यहाँ सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास सारा क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके पास सारा क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं तो होगा क्या, कैथोड पे क्या है मेरा, मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड पे क्या है मेरा,
क्लोरीन लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, जो इतना भी क्लोरीन है वो सारा एनोड पे चला जाएगा। तो ओवरऑल इसके अंदर मेरे पास क्या बना, मेटल जो है वो कहाँ डिपॉजिट हुआ, एट कैथोड, यानी कि कैथोड के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, मेटल, और जो क्लोरीन होगा यानी कि Cl लिबरेट हो जाएगा एनोड की तरफ, लिबरेटेड एट एनोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है आपका, क्या था, रिफाइनिंग, किसी भी मेटल की रिफाइनिंग, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो अब किसी भी मेटल की रिफाइनिंग कैसे होते हैं, इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। सबसे ज़्यादा इसके अंदर मेटल रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। मेटल की अगर रिफाइनिंग करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, when current passes through it, metal dissolves into electrolyte, an equivalent amount of pure metal from solution deposited at cathode, the insoluble impurities settle down at the bottom of anode and called anode mud। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है देखिए। ठीक है, जितना मैं लिखूंगी उतना देख लेना, उतना समझ लेना, आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बिकर की। ठीक है, तो इसमें मैं यहीं पे बनाऊँ या यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ। आपके पास एक इतना बड़ा बिकर है, इसके अंदर सेम 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज होगी और एक नेगेटिव चार्ज होगी। ओके, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये भी आपकी किसी स्विच और बैटरी से कनेक्ट है। ये भी आपकी किसी स्विच और बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है क्या चीज़, ये आपकी नेगेटिव चार्ज है, सेम ये पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये आपकी बैटरी होगी। अब इसमें हम लेते क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें मेरा CuSO4 का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। अब अगर मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या है, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। एक्चुअल में इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके पूरे के अंदर अब एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर। जैसे ही ये बैटरी क्या करेगी, करंट को पास करेगी, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को लेगा, और कॉपर पे मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो भी आपका कॉपर होगा Cu2 पॉजिटिव सारा यहाँ एनोड की तरफ आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है एनोड की तरफ तो आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करती है जितना भी आपका होगा वो सारा कॉपर वाला चार्ज एनोड कैथोड पे शिफ्ट हो जाएगा, और एक्चुअल में यहाँ नीचे क्या रह जाएगी मेरे पास, इम्प्योरिटी। यहाँ क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज। अब ये इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। ठीक है, जो यहाँ इम्प्योरिटीज़ आपकी इकट्ठी होगी इस एरिए के अंदर वो होती है एनोड मड। क्या होगी, एनोड मड। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम किस में यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग में। एक्चुअल में इसमें था क्या देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था व्हेन करंट passes through it
जब इसमें से क्या करेगा, पास करेगा करंट, तो इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपका इम्प्योर मेटल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया मैंने, अभी मैंने सेकंड क्या बोला था, पहले मैंने करंट को ही पास करवाया था। ठीक है, सेकंड क्या बोला था कि जो प्योर मेटल होगा सॉल्यूशन के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगा आपका कैथोड पे, यही बोला था। ठीक है, तो एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metal from solution deposited at cathode। ठीक है, deposited at cathode, और वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे, मैंने यही बोला था। ठीक है, जो आपका क्लोरीन कॉपर था वो किस पे जा रहा था, कैथोड पे, वो कैथोड पे शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड लास्ट इसमें पॉइंट क्या बोला था मैंने, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो सेटल कर जाएगी नीचे, सेटल डाउन एट द बॉटम। मैंने भी यही बोला है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो नीचे क्या कर जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी ऑफ एनोड, एनोड के नीचे। ठीक है, एंड कॉल्ड एनोड मड, और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड कहेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, एक्चुअली एनोड के ऊपर क्या होगा आपका, कॉपर, यानी कि Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड के ऊपर क्या होगा आपका Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कॉपर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर होता है ओवर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel Smartly Learn and Grow. Thank you.